अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, m-1/2 बराबर 1-m-2/3। अब देखो ये पद है m-2/3, इसको किस में लाना है, बाएं पक्ष में। तो m-1/2। अब देखो ये माइनस की है पद ये पूरा, तो किस में चल जाएगा, ये प्लस में। तो प्लस के m-2/3 और बराबर में 1, ऐसे कैसे रह जाएगा। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो m के बटे में लगा दो 1, तो लघुत्तम कितना आएगा इसका, 6। अब देखो 6 में भाग देंगे 1 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 को गुणा करेंगे m से, तो 6m। अब देखो माइनस का चिन्ह, माइनस। अब देखो 2 का भाग देना है 6 में, तो 2 तिया 6, और 3 को गुणा करना है ऊपर वाले इस पूरे पद से, तो 3 को गुणा करना है m-1 से। अब देखो प्लस का निशान। अब देखो 6 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, और 2 को गुणा करना है इस पूरे वाले पद से m-2 से, और बराबर में 1। अब क्या करना है इसमें, अब देखो इस पूरे को हल करना है दोनों को, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, वितरण विधि। तो 6m माइनस के 3 को गुणा करना है m से, तो 3 को गुणा करेंगे m से, तो 3। अब देखो माइनस के 3 को गुणा करना है माइनस के 1 से, तो माइनस को गुणा करना है माइनस से, तो किस में आएगा उत्तर, प्लस में, तो प्लस में। और 3 को गुणा करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3। अब देखो प्लस के 2 को गुणा करना है m से, तो 2m, और प्लस के 2 को गुणा करना है माइनस के 2 से, तो आंसर किस में आएगा, सॉरी प्लस को गुणा करना है माइनस से, तो माइनस में। तो 2 को गुणा करूंगा 2 से, तो 2 दूनी 4, और बटे में 6 बराबर 1। अब जो भी चर पद है उनको एक तरफ ले लेता हूँ, और जो भी अचर पद है मतलब जो संख्या है उनको एक तरफ। तो देखो 6m माइनस के 3m प्लस के 2m प्लस के 3 माइनस के 4 और बटे में 6 बराबर 1। अब क्या करना है अपने को, 6m और 2m कितने हो गए, 8m माइनस के 3m, और देखो 4 में से 3 गए तो 1, माइनस का 1 बटे में 6 है, बराबर में 1 है। या अब देखो 8m में से 3m घटाएंगे तो 5m, माइनस का 1 है। अब देखो 6 को भाग में इस साइड लेके जाऊंगा तो गुणा में, तो 6 को गुणा करना 1 से, क्या बच गया अपने पास में, 5m माइनस का 1 बराबर 6। या अब देखो माइनस के 5 है, सॉरी माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1, तो 5m बराबर 6 प्लस 1, तो कितने हो गए, 7। और अगर m को यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो ये गुणा में है, तो किस में चल जाएगा, ये भाग में। तो उत्तर क्या आ गया, 7/5 अपना क्या हो गया आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्या अपने पास में 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t + 1। क्या करेंगे सॉल्व। अब देखो वितरण विधि का अपने को प्रयोग लेना है,
तो 3 को t से भी गुणा करना है, 3 को माइनस के 3 से भी। तो 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t, और 3 को गुणा करेंगे माइनस के 3 से तो 3 तिया 9 बराबर 5 को गुणा करेंगे 2t से तो 5 दूनी 10t, और 5 को गुणा करेंगे 1 से तो 5 एकम 5। अब क्या करना है, चर पद को तो बाएं तरफ और अचर पद को दाएं तरफ। देखो 3t, अब देखो 10t है प्लस के, इधर आएगा तो माइनस के 10t बराबर 5। अब देखो माइनस का 9 है, और अगर दाएं तरफ जाएगा तो प्लस के 9, या अब देखो 10 में से 3 गए तो माइनस के 7t, और माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 7t बराबर 9 और 5 14। अब देखो t को इधर रखना है बराबर 14। देखो माइनस के 7 इधर जाएगा तो गुणा में है तो किस में चल जाएगा, ये प्लस में, और माइनस का t इधर रह जाएगा ये। अब देखो तो माइनस के t बराबर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, क्या हो गया 2। अब देखो माइनस का t इधर है तो ये माइनस किस साइड लग जाएगा, इस साइड में। तो t का मान क्या आ गया, माइनस के 2, अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है, 15 कोष्टक y माइनस 4 कोष्टक बंद माइनस के 2 कोष्टक y माइनस 9 फिर प्लस के 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर में 0। तो कौन सा नियम लगाना है, वितरण कर नियम। तो 15 को y से भी गुणा करना है और 15 को 4 से भी गुणा करना है। तो 15 को y से गुणा करेंगे तो 15y, और 15 को गुणा करेंगे 4 से, और प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस, और 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60। अब माइनस के 2 को गुणा करेंगे y से तो माइनस के 2y, और माइनस के 2 को गुणा करेंगे माइनस के 9 से तो 2 नाम 18, किसके प्लस के। क्यों, क्योंकि माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो किस में आएगा प्लस के। अब देखो प्लस 5 को गुणा करेंगे y से तो कितने होंगे 5y, और 5 को गुणा करेंगे 6 से तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो उत्तर भी किस में आएंगे प्लस में। तो 5 के 30 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, जो भी चर पद है उनको बाएं पक्ष में, और जो भी अचर पद है उनको बराबर के राइट साइड में। तो देखो 15y माइनस के 2y और प्लस के 5y बराबर 30, इधर प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, ठीक है। प्लस का 18 है उस साइड जाएगा तो माइनस के 18। अब देखो माइनस के 60 है और इस साइड जाएगा तो प्लस के 60। अब देखो 15y और 5y 20y और माइनस के 2y बराबर, बताओ माइनस के 30 है और माइनस के 18 है तो कितने हो गए माइनस के 48 और प्लस के 60। या अब देखो 20y है प्लस के और माइनस के 2y है तो 20 में से 2y गए तो 18y बराबर। अब देखो 60 में से 48 घटाएंगे तो कितने बचे 12। या अब देखो 18 तो गुणा में है y के और इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, ये गुणा का किस में जाएगा भाग में। तो यहाँ पे y बच गया बराबर 12/18। अब कोई संख्या कट रही है तो काट सकते हैं। देखो 6 कम 6 दूनी 12 और 6 18 तो 3/2 अपना क्या हो गया आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो क्वेश्चन करेंगे अपन 9वां क्वेश्चन। तो क्या है 3 फिर कोष्टक है 5 जेड माइनस के 7 फिर कोष्टक बंद फिर माइनस के 2 कोष्टक 9 जेड माइनस के 11 कोष्टक बंद बराबर 4 कोष्टक 8 जेड माइनस के 13
कोष्टक बंद -17। तो क्या करना पड़ेगा, वितरण विधि। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 को गुणा करना है 5 जेड से, तो 3 पंजे 15 जेड, और देखो प्लस का 3 है, गुणा होगा -7 से, तो देखो प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा माइनस। तो 3 को गुणा करना है 7 से, तो 3 7 21, कोष्टक हट गया ही। अब देखो माइनस के 2 को गुणा करेंगे 9 जेड से, तो 2 नाम, माइनस का चिन्ह है क्योंकि माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा माइनस। तो 2 को गुणा करेंगे 9 से, तो 2 नाम 18 जेड। अब देखो माइनस के 2 हैं और माइनस के 11 हैं, तो प्लस का उत्तर आएगा इसमें, क्योंकि क्या होता है माइनस को गुणा करते हैं माइनस से, तो किस में आता है प्लस में। तो 2 को 11 से गुणा करेंगे, तो 2 11 22। अब देखो कोष्टक सारे हट गए इधर, बराबर इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। देखो 4 को गुणा करेंगे 8 से, तो 4 8 32, और जेड, अब देखो प्लस के 4 हैं, माइनस के 13 हैं, देखो प्लस इंटू माइनस किस में आएगा माइनस में, तो माइनस के 13 चौको 52 और माइनस के 17। अब जो भी क्या है चर पद है उनको बाएं पक्ष में, और जो भी अचर पद है उनको दाएं पक्ष में लिखना है। देखो 15 जेड माइनस के 18 जेड, ठीक है। अब देखो 32 जेड है प्लस के, और इस साइड आएगा तो किस में जाएगा माइनस का 32 जेड। अब देखो माइनस के 52 थे पहले से, और माइनस के 17 थे पहले से। अब देखो माइनस के 21, या फिर माइनस पहले 22 ले लेते हैं, प्लस के 22 है, इस साइड आएगा तो माइनस के 22, और देखो माइनस का 21 है, इस साइड आएगा तो प्लस के 21। या अब देखो माइनस की संख्या को माइनस संख्या को जोड़ देते हैं, तो 32 और 18 कितने होते हैं 50 जेड माइनस के, और प्लस के कितने हैं 15 जेड, बराबर। अब देखो तीनों माइनस की संख्या है तो जुड़ जाएंगी, तो बताओ 52 17 और 22 कितने होते हैं, ठीक है। और 5 और 1 6 7 8 और 9 कितने हो गए माइनस के 91, और प्लस के 21। अब क्या करेंगे आगे, ये 15 जेड है प्लस के, और 50 जेड है माइनस के, तो माइनस की संख्या में से घटेगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस के 50 में से घटाएंगे अपन 15, तो कितने बच जाएंगे 35 जेड किसके माइनस के, बराबर। अब 91 मतलब 91 में से घटाएंगे अपन 21, तो कितने बच जाएंगे माइनस के 70। अब देखो क्या करेंगे, माइनस के 35 है, इस साइड आएगा तो प्लस में, और ये गुणा में है तो किस में चल जाएगा भाग में। तो देखो पहले तो इसको काट देते हैं, माइनस और माइनस प्लस। अब देखो जेड बराबर 70, गुणा में है तो भाग में, और 35 से कम 35, और 35 दूना 70, तो जेड का मान क्या आ गया अपने पास में 2, अपना क्या हो गया आंसर। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले लास्ट क्वेश्चन, जो कि कौन सा है 10वां क्वेश्चन। तो क्या है 0.25 कोष्टक 4f माइनस की 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस 9। तो कौन सा नियम लगाना है, वितरण का नियम। तो ये 0.25 गुणा होगा 4f से भी और माइनस के 3f से भी। तो देखो 0.25 को गुणा करना है 4f से, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 0.25 को गुणा करना है 3 से, बराबर 0.05 को गुणा करना है 10f से, माइनस 0.05 को गुणा करना है 9 से। अब इसको गुणा करेंगे एक बार, देखो 0.25 को
इसको यहाँ पे कर लेता हूँ 0.25 को गुणा करना है 4 से। तो देखो 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10। अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है? 1 और 2। तो अपने को क्या करना है? 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो 1 और 2 तो कितने हो गए? ये 1.00 को क्या लिख सकता हूँ? 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1F। अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था यहाँ पे। अब देखो 0.25 को गुणा करना है 3 से। तो 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे कोई संख्या नहीं है। तो देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट था? 1 और 2। तो 1 और 2 कितने आए? माइनस के पॉइंट या 0.75 बराबर। अब देखो 0.05 को गुणा करना है 10 से। देखो 0 0 0 इंटू 5 0 0 कितने आएंगे? 0050। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको 5। अब कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है? 1 और 2। तो अपने को भी 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट कितने हो गए? 0.5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ या तो 0.5 लिख सकता हूँ F। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? माइनस के 0.45। अब देखो अब जो भी चर पद है उनको बाएं पक्ष में और जो भी अचर पद है उनको दाएं पक्ष में लिखना है अपने को। तो देखो यहाँ पे तो क्या बच गया? 1F। अब देखो 0.5F प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस के 0.5F बराबर, ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस का है तो माइनस के 0.45। अब देखो माइनस के 0.75 माइनस का है तो ये किस में चल जाएगा? प्लस में, प्लस के 0.75। अब देखो एक में से 0.5 घटाएंगे अपन तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एक को मैं 1.00 भी लिख सकता हूँ। इसमें से घटाना है 0.5। अब 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 के 0 10 में से 5 गए तो 5 पॉइंट, ये इसने उधार दे दिया था, इसके पास 0। कितने हो गए? 0.50 किसके? प्लस के बराबर। देखो 0.75 में से 0.45 घटाना है अपने को। देखो कितने बच गए? पॉइंट के 3 0 और यहाँ पे F लिख देता हूँ मैं। या अब देखो ये गुणा में है 0.50 और इसमें आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे क्या बच गया? F बराबर 0.30। अब देखो गुणा में है तो किस में चल जाएगा? ये भाग में। जब भी संख्या समान में पॉइंट होते हैं तो क्या कर जाते हैं? वो अपन पॉइंट को काट सकते हैं। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब देखो 0 से 0 तो F का मान कितना है? 3/5। अब देखो समीकरण किस में दे रखा अपने को? पॉइंटों में। तो अपने को जो मान है वो भी किस में चाहिए? पॉइंट। और 3/5 का मतलब क्या होता है कि 3 में भाग देना है 5 का। देखो भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे भाग टूट के 0 और यहाँ पे पॉइंट। देखो 5 6 30 कितना बच गया? 0। अब आंसर क्या आ गया? F बराबर 0.6 अपना क्या हो गया? आंसर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।